अब से मैं तुम्हें आज़ादी देती हूँ। बदले में तुम्हें मेरे हर हुक्म की तामील करनी होगी। ठीक है मैडम। ये था विल, एक होशियार लड़का जो अपनी कहानियों के जरिए दूसरों को खुश करने का तरीका जानता था। उसका कोई खानदान नहीं था, लेकिन वो गांव वालों को अपना खानदान समझता था क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। अगरचे वो जवान था, विल किसी पर इन्हिसार नहीं करना चाहता था। लड़के ने दिलचस्प कहानियां बनाकर और रेस्तोरां में जाकर खाने के दौरान अपनी रकम कमाई। इसके बावजूद जब भी उसने दूसरे बच्चों को खुशी खुशी अपने वालिदैन, भाइयों और बहनों के साथ देखा तो वो बहुत अफसुर्दा हो जाता। एक दिन वो लड़का नई कहानियों के लिए किसी तासुर की तलाश में जंगल में चला गया। उसने वहाँ एक अजीब लड़की को देखा। जब भी वो उसे देखने के लिए सर मोड़ता, छोटी बच्ची छुप जाती, झांकती और शर्मीलेपन का मुजाहिरा करती। सब ठीक है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। छोटी बच्ची की परेशानी को कम करने के लिए विल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तुम इतनी छोटी हो, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें गांव ले जाऊं और तुम्हें गांव वाले पसंद नहीं हैं? तुम्हारा कोई घर है? चलो कम से कम तुम्हारा घर तो है। ये कुछ सिक्के लो, हो सकता है इनकी जरूरत पड़ जाए तुम्हें। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बहन भाई बन जाएं। मुझे मालूम नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं तुम्हें एवा कहकर पुकारूंगा। ये शाह एक दूसरे से बात करने में हमारी मदद करेगी। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहो तो इसे अपनी टोपी पे लगा लो। मेरी नानी ने मुझे वापस बुला लिया। फिर मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह हर सुबह वो वाकिफ चट्टान को तलाश करने के लिए जंगल में जाता, जहां उसकी पहली मुलाकात एवा से हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों असली बहन भाइयों की तरह करीब हो गए। तुम ठीक हो? हाँ, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। अंदर ये तुमने कैसे किया? मैं सफूरा जपनिका की रूह हूँ। कहा जाता है कि मैं 1000 साल की हूँ, लेकिन हकीकत में मेरी याददाश्त बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी है। ये वाहिद रास्ता है जिसके जरिए मैं इंसानों के साथ बातचीत कर सकती हूँ। शायद तुम खौफजदा हो कि मैं इंसान नहीं हूँ। ऐसी खास बहन से भला कौन डरता है? हो सकता है कि एक दिन आप मेरी कहानी से मुतासिर हो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। मेरी नानी यकीनन तुम्हें पसंद करेगी। वो ऐसी खूबसूरत नवासी को हासिल करने पे बहुत खुश होगी। इस जगह पे तो बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हैं। ये सब मेरी दादी की हैं। वही है जो इस दुनिया में मुझे लाई। वो एक जादूगरनी है, जैसे तुम्हारी कहानियों में। फिक्र ना करो, वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। ये है मेरी दादी। सुपहर बखैर मैडम, मैं एवा का दोस्त हूँ। बहुत अच्छे। एंटी एजिंग मेडिसिन की तहकीक के लिए इतने सालों बाद आखिर मुझे गुमशुदा जुज मिल गया। मैंने तुम्हें बनाया, जो बहुत सही फैसला था। तुम इसे सही वक्त पर यहाँ लाई हो। बाद में मेरे पास मजीद बच्चों को लाना। मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। आओ मेरे साथ, तुम मेरी जरूरत की दुआ हो। तुम क्या करना चाहती हो? ब्रैड, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? पकड़ो उसे। भाग जाओ। मैं अपने दोस्तों से कहूंगी वो तुम्हारी रहनुमाई करें। क्या तुम मुझे तकलीफ देना चाहती थी? मैं माफी चाहती हूँ। मैं वाकई नहीं जानती थी वो ऐसा करेंगी। दौड़ो विल। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें इतने लंबे अरसे तक पाला है। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? स्पिरिट एवा की मदद से विल ने आसानी से उस जंगल से निकलने का रास्ता तलाश कर लिया। उस दिन से लेके अब वो एवा की तलाश नहीं करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक तकलीफदेह एहसास होता था। वो नहीं जानता था कि आया उसे एवा पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, और साथ ही एवा ने डायन के लिए क्यों काम किया, लेकिन वो उसके खिलाफ हो गई और उसे जाने दिया। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ दिन के बाद गांव में गुमशुदगी हो गई। मेरा बेटा गायब है। मेरी बेटी भी गायब है। क्या आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? विल, बच्चे यहाँ हैं।
मैंने तुम्हें बहुत बुलाया लेकिन तुम कहीं नहीं मिल पाए। क्या बच्चों को बचाने का कोई तरीका है? शायद आग मुसीद होगी, आग तुम्हारी मदद करेगी। सब सुने, मैं जानता हूँ बच्चे कहाँ हैं। चलो बच्चों को बचाने के लिए जल्दी करो, वो खतरे में हैं। मशलें लाना याद रखना। ये रहा। क्या हो रहा है? किसी ने कहा है कि मेरे बेटे को अगवा करके यहाँ लाया गया है। हमारी बेटियों को भी। यहाँ पे कोई भी नहीं, अंदर आके चेक कर लो। विल, ये क्या है? सबको ऊपर देखने के लिए कहो, फिर दरवाजा जला दो। ऊपर? ऊपर। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी लड़की है। मेरी बेटी। लेकिन जादूगरनी तेज थी, जिसने एक जादू किया और तमाम बिन बुलाए लोगों को उनकी जगह से दूर कर दिया। खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें कितने साल पाला है, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी? इस बच्चे को जज्ब करने के बाद मैं वापस आऊंगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। मैं इस बच्चे को बचाती हूँ। एवा, मुहतात रहो। गद्दार, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? मुझे जाने दो। डाइन ने खुद को आजाद करने के लिए एवा के बाजुओं को पसपा करने की कोशिश की। तुम कर सकती हो एवा, तुम कर सकती हो एवा, तुम कर सकती हो एवा। एवा, एवा। अगर मैं इस जगह से निकल गई तो मैं अपना बदला लूंगी। तुम लोगों का अंजाम ठीक नहीं होगा। काफी है एवा, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, वो सबको तकलीफ देगी। तुम अभी यहीं हो, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ अकेली काफी नहीं हूँ। एवा, तुम क्या कर रही हो? प्लीज रुक जाओ। मुस्तकबिल में हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये वाहिद रास्ता है। प्लीज रुक जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। विल, तुम्हें जानना और तुम्हारी बहन बनना एक बड़े एजाज की बात है। मुझे उम्मीद है मैंने जो तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ा है वो तुम्हारे सफ़र को जारी रखने में तुम्हारी मदद देगा। मुझे तुम्हारी कहानियाँ पसंद हैं। आओ मिलकर मज़ीद नई कहानियाँ बनाएं। और उसके बाद से लोगों को अब बुरी जादूगरनी के खतरे के बारे में फिक्र की जरूरत नहीं थी। बाद में विल एक बासलाहियत और मशहूर कहानी सुनाने वाला बन गया। इस किताब के अंदर विल की तमाम यादें महफूज हैं। हो सकता है ये मेरी आखिरी कहानी होगी। मैं अगली नस्ल को तख्लीक करने दूंगा। एवा परियों की कहानी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। विल, फिर मिलेंगे। एवा? ओ एवा,